इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ पीडीएफ नोट भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय लिखेंगे और कैसे आप अपनी नोटबुक पर इनका जीवन परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। और जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद युग का निर्माता कहा जाता है। छायावाद युग का निर्माता कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है। और जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हो गई थी? तो सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। आपको इन बिंदुओं को याद रखना है कि जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1937 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद को छायावादी या छायावाद युग का निर्माता कहा जाता है। अब आप जान लीजिए इनका जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी को कोमल भावनाओं का चितेरा कहा जाता है, छायावादी युग का निर्माता कहा जाता है, नाटक सम्राट भी जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। और जब आप नोट्स में जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है जीवन परिचय, और जितना यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, रेड पेन से नहीं लिखना है। और आगे क्या है? इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। जयशंकर प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद जी काशी के प्रसिद्ध दानी व्यक्ति थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता का परलोकवास हो गया। जब बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और कक्षा 7 में पढ़ते थे तभी इनके पिता का क्या हो गया? परलोकवास हो गया। और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा और घर की सारी जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ी या इन्हीं के ऊपर आ पड़ी। घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। घर पर ही इन्होंने हिंदी विषय का, संस्कृत विषय का तथा अंग्रेजी विषय का गहन अध्ययन किया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। माता पिता, भाई, 2 पत्नियों और 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। और यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने
हिंदी जगत की बहुत सेवा की। इतना सब कुछ होते हुए भी जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से पीड़ित होकर इनका स्वर्गवास हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का परलोकवास कब हो गया? सन 1937 ईस्वी में, जो कि इनकी अल्पावस्था थी। इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किस बीमारी की वजह से? क्षय रोग से ग्रस्त होकर। अब आपको जानना है कि इनकी रचनाएं मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं। तो चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। और आपको बोर्ड एग्जाम में किसी एक रचना का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 प्रमुख रचनाएं बताई हैं। आप कोई एक या दो या तीन याद कर लीजिएगा। चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, तितली आदि। तो आपने जाना कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? सन 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ? काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हो गई थी? सन 1937 ईस्वी में, जो कि क्षय रोग के कारण हो गई थी। और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी आपको बता दिया। तो यदि आप जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय का फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से ज्वाइन करके आप इनके जीवन परिचय का फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सार्थक बनाएं और अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से करते रहें। जय हिंद।